प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं और इन प्रश्नों को कॉपी पर नोट कर लें, इनके आंसर नोट कर लें और इनको याद भी करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के प्रश्न। यहीं से हिंदी की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है 9, 10, 11, 12 में हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। आदिकाल, इसको वीरगाथा काल कहते हैं, की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा बतानी है, किस समय से किस समय तक रहा। तो इसका सही उत्तर है सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक। इसके बाद अगला प्रश्न, वीरगाथा काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो। तो वीरगाथा काल के 2 कवि, तो वीरगाथा काल के कवियों के नाम बताने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम परमाल रासों के रचयिता जगनिक हैं, चंद्रवरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। तो ये जगनिक और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई, ये 2 कवि ये वीरगाथा काल के हैं। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल की कोई 2 विशेषताएं बतानी हैं। विशेषताओं को हिंदी में प्रवृत्तियां भी कहते हैं। तो 2 विशेषताएं बतानी हैं। तो 2 प्रमुख विशेषताएं वीरगाथा काल की हैं। सबसे पहली तो विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन और दूसरी विशेषता है वीर रस की प्रधानता। और यदि तीसरी भी लिखना चाहो तो है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा काल, भक्ति काल से संबंधित। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, भक्ति काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो। तो 2 कवि भक्ति काल के बताना है। तो प्रमुख 2 कवि तो अपने सूरदास जी नंबर 1 और नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 मीराबाई हैं, नंबर 4 कबीरदास। इनमें से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिख लेने हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की पहली विशेषता है ईश्वर में विश्वास, दूसरी विशेषता है गुरु की महत्ता। अगला प्रश्न है भक्ति काल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो भक्ति काल की महत्वपूर्ण रचनाएं 2 हैं, रामचरितमानस और दूसरी है साहित्य लहरी। एक रामचरितमानस तुलसीदास जी की है और साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न, मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर रचनाओं के कवियों के नाम बताना है। तो मृगावती रचना है कुतुबन की, कुतुवन। मधुमालती मंझन कवि हैं, उनकी रचना है। हंस जवाहिर कासिम साहा की रचना है। अगला प्रश्न, रीति काल, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल। तो रीति काल की समय सीमा लिखिए। तो सही उत्तर है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, रीति काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो। तो रीति काल के कवि बताना है। तो सबसे पहले प्रसिद्ध कवि हैं रीति काल के केशवदास, नंबर 2
भूषण। नंबर 3 बिहारी लाल। हमें केवल 2 ही लिखने हैं, केशवदास और भूषण। अगला प्रश्न है, रीति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो रीति काल की प्रमुख विशेषता, श्रृंगार रस की प्रधानता पहली। दूसरी है रीति ग्रंथों का निर्माण, और चौथी भी लिखना चाहें तो दोहा, कवित्व, छंदों की प्रधानता। अगला प्रश्न है, छायावाद युग की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। बाद में छायावाद की युग की 2 विशेषताएं लिखनी हैं। तो सबसे पहले विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। दूसरी विशेषता है प्रेम सौंदर्य का वर्णन। तीसरी विशेषता लिखना चाहें तो है अनुभूति की प्रधानता। 12वां प्रश्न है, रीति काल की प्रमुख रचनाएं लिखो। ये छूट गया था प्रश्न। तो रीति काल की प्रमुख रचनाएं, तो पहली रचना है भूषण की। भूषण की रचना शिवराज, भूषण, छत्रसाल, दशक, ये 2 रचनाओं में से कोई एक रचना लिख सकते हैं। और केशवदास की रचना लिख सकते हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। ये 3 रचनाएं हैं केशवदास की। ये रीति काल के तो कवि हैं, भूषण और केशव, तो इन्हीं की रचनाएं लिख देनी है इसमें। 14वां प्रश्न, किन्हीं 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी कवियों के नाम, नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं महादेवी वर्मा, चौथे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 कवियों को छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य बताने हैं। तो पहला महाकाव्य है साकेत, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। दूसरा महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने लिखा। 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें रचनाएं दी गई हैं, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, सुनहरे शैवाल, शिला पंख चमकीले, आंगन के पार द्वार। रचनाओं के कवियों के नाम लिखने हैं। तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, और खुशबू के शिलालेख ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगले सुनहरे शैवाल, ये अज्ञे जी की रचना है। शिलापंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की रचना है, और आंगन के पार द्वार ये अज्ञे जी की रचना है। प्रिय छात्रों, एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर उतार लें और इनके उत्तरों को लिख लें वीडियो के माध्यम से, और इन्हें कंठाग्र करें, याद करेंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल और आगे बढ़े आपकी कृपा से, और आपका भी कल्याण होता रहे और आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।